नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। उद्धव ठाकरे के 40 विधायक उन्हें छोड़कर शिंदे के साथ चले गए थे और इसी बीच एक बड़ी खबर है कि विधायकों के बाद पार्षदों ने भी उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ दिया है, शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। अगर बात करें टोटल पार्षदों की तो उद्धव ठाकरे के टोटल पार्षद है 67 और इसमें से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, यानी कि बड़ी फूट उद्धव ठाकरे की शिवसेना में पड़ गई है। इससे पहले विधायकों ने साथ छोड़ा, 40 विधायकों के साथ शिंदे ने अपनी बीजेपी के साथ सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे और संजय राउत का उनको तगड़ा झटका लगा था और उसके बाद एक और बड़ा झटका यहां पर पार्षदों ने भी दे दी है। लगातार बगावत शिवसेना में, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसमें जारी है। लगातार उनके जो नेता है वो छोड़कर जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आई थी जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी कि 18 सांसदों में से 14 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं और राष्ट्रपति चुनाव में वो क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। तो एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। उद्धव ठाकरे के पास क्या कुछ बचता है, क्या पार्टी उनके पास रह पाएगी, ये बड़ी खबर है। इससे पहले संजय राउत, आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। कार्यकर्ता जो है, जो नेता हैं वो तो शिवसेना के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन अब साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एक एक करके सभी जो नेता है एकनाथ शिंदे से जुड़ते जा रहे हैं। और कार्यकर्ता की जो बात कर रहे थे, इससे पहले हमने एक बड़ी खबर आपको बताई थी और ये बताया था कि किस प्रकार से बाला साहब ठाकरे का नाम जो इस्तेमाल कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, इससे बड़ा असर पड़ा है। और जो कार्यकर्ता है वो भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो संजय राउत से नाराज चल रहे थे, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जब से सरकार बनी है कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर आक्रोश था। एनसीपी से जिस प्रकार से वो अभी तक भिड़ते आए हैं और अगर जमीनी हालात जो थे वहां पर कई बार इस चीजों को देखा गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता और एनसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ जो गठबंधन चल रहा था वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बलबूते पर चल रहा था। कई बार तो कांग्रेस से भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं से लड़ाई हुई, पोस्टर वॉर हुए, किस तरीके से सड़कों पर पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मारपीट भी की, सड़कों पर ये लड़ाई आई थी। तो कार्यकर्ता तो पहले से ही नाराज थे और अब एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की, बीजेपी से उन्होंने गठबंधन किया, तो उसके बाद कार्यकर्ता और नेता जो है वो भी एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत जो मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पूरी तरीके से उनकी हवा निकल गई है और इस वक्त शिवसेना में जो बगावत शुरू हुई है वो थम नहीं रही है। और ये जो खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि बुधवार को थाने में 67 में से 66 पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पहले से ही 40 विधायकों को गंवाने के बाद सांसदों, नगर सेवकों और पार्टी पदाधिकारियों को जोड़कर रखने की कवायद कर रहे थे, लेकिन ये कवायद जो है वो काम नहीं आ रही है और सीधा असर इसका हमने देखा है कि थाने निकाय चुनाव में किस प्रकार से पार्षदों ने उनका दामन छोड़ दिया है। सीएम शिंदे के आवास नंदनवन पर 66 पार्षदों ने शिंदे कैंप का समर्थन करने की शपथ ली है और खास बात यह थी कि इस दौरान केवल सांसद राजन विचारे की पत्नी नंदिनी विचारे गुट में शामिल नहीं हुई हैं और कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में पार्षदों के समर्थन के बाद थाने का मुकाबला शिंदे बनाम ठाकरे हो गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो सांसद हैं राजन विचारे, उनकी पत्नी इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि राजन विचारे को भावना गवली के जगह पर चीफ विप नियुक्त किया गया है और इसीलिए जो पद उन्हें दिया गया है, इसी पद की गरिमा को रखते हुए उनकी पत्नी शामिल नहीं हुई है। बाकी सारे जो पार्षद हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। पक्ष बदलने वाले मेयर नरेश का ये बताना है कि हम सभी पहले दिन से ही उनके साथ थे। पहले कुछ लोग खुलकर समर्थन में नहीं आ रहे थे और इसीलिए हमने फैसला किया था कि हम सभी शिंदे को आधिकारिक समर्थन दिखाने के लिए साथ आना चाहिए। केवल नंदिनी विचारे हमारे साथ नहीं हैं, 2 और पार्षद नरेश और सुधार भी मौजूद रहे। इस मामले को लेकर उन्होंने भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि क्योंकि मनेरा की बाईपास सर्जरी हुई है और कोटा के दौरे पर है, इसीलिए ये दोनों नहीं आए हैं, लेकिन सभी पार्षदों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधायक चले गए हैं, सांसद भी टूट सकते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।